अगर कोई आदमी तुम्हें मारने से पहले तुम्हें भूतों से डराना शुरू कर दे, तो अगर रात के अंधेरे में तुम्हें किसी औरत की चीखें सुनाई दे, लेकिन सुबह पता चले कि वहाँ कोई औरत थी ही नहीं, और अगर जिस इंसान पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारे ताबूत की कीलें ठोक रहा हो, तो क्या तुम बच पाओगे? आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। आज की कहानी है लालच, धोखे और एक ऐसे फार्म हाउस की जहां रात में इंसान खुद शैतान बन गया था। साल 1998 राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के बीच एक सुनसान इलाका, जहां दूर दूर तक सिर्फ खेत थे और उन खेतों के बीच बना था एक पुराना फार्म हाउस। उस फार्म हाउस का मालिक था विक्रम सहगल, दिल्ली का बड़ा कारोबारी। पैसा इतना कि लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाते थे। लेकिन एक चीज़ थी जो विक्रम को सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसका अकेलापन। इसलिए उसने शहर की भीड़ से दूर एक फार्म हाउस खरीदा था, जहां वो महीने में एक दो बार आता, शराब पीता, पुराने गाना सुनता और वापस चला जाता। उस फार्म हाउस की देखभाल करता था माधव, करीब 12 साल से। इतना वफादार कि विक्रम उसे नौकर नहीं, परिवार मानता था। लेकिन इंसान की असली औकात पैसों की खुशबू सूंघने के बाद ही सामने आती है। वह रात एक शाम विक्रम अचानक बिना बताए फार्म हाउस पहुंचा। बारिश का मौसम था, आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरे इलाके में उस रात बिजली कटने वाली थी। जैसे ही विक्रम अंदर पहुंचा, उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में नमी सड़ चुकी हो। उसने आवाज़ लगाई, माधव, ओ माधव, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। विक्रम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। कमरा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। तभी पीछे से आवाज़ आई, साहब ऊपर मत आया करो रात में। विक्रम पलटा, पीछे माधव खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था। उसकी आंखें डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई। डर की शुरुआत। माधव ने धीरे से कहा, साहब पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ ठीक नहीं है। विक्रम हंस पड़ा, फिर शुरू हो गया तेरा गांव वाला भूत प्रेत। लेकिन माधव नहीं हंसा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रात को कोई औरत रोती है यहाँ, और खेतों में कोई चलता है। विक्रम ने शराब का गिलास उठाया और बोला, डर लगता है तो नौकरी छोड़ दे। माधव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। रात के ठीक 12 बजे पूरे फार्म हाउस की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़। विक्रम ने टॉर्च ऑन की और तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ। विक्रम पीछे हट गया, लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। पूरा कमरा खाली, सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डर ज़मीन पर पड़ा था, जिसमें औरत की रोने की आवाज़ चल रही थी। विक्रम समझ चुका था
कोई उसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था। असली खेल वो गुस्से में नीचे आया माधव, लेकिन माधव वहां नहीं था। तभी बाहर खेतों की तरफ एक टॉर्च जलती दिखाई दी। विक्रम दौड़ता हुआ बाहर गया। बारिश तेज हो चुकी थी और खेत के बीच माधव किसी से फोन पर बात कर रहा था। साहब बहुत डर चुके हैं, आज काम हो जाएगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके पीछे किसी ने लोहे की रॉड मारी। सब कुछ अंधेरा। जब विक्रम की आंख खुली वो कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने माधव खड़ा था और उसके साथ खड़ी थी विक्रम की पत्नी कविता। विक्रम समझ चुका था ये सब भूत नहीं था, ये पूरा खेल था। कविता बोली, तुम मर जाओगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। माधव हंसने लगा। 12 साल वफादारी की है साहब, अब थोड़ा फायदा हम भी उठा ले। विक्रम चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। इतना सुनते ही कविता घबरा गई। हम हंस क्यों रहे हो? विक्रम बोला, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम मुझे मारने आई हो वो मैंने 3 दिन पहले बेच दी। दोनों के चेहरे उतर गए। माधव चिल्लाया, क्या? विक्रम बोला, और पैसे पहले ही विदेश ट्रांसफर हो चुके हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक माधव ने गुस्से में कविता की तरफ देखा। तूने कहा था सब हमारा हो जाएगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, धक्का मुक्की, चीखे, और तभी माधव ने गुस्से में चाकू कविता के पेट में घोंप दिया। खून दीवार पर फैल गया। विक्रम बस चुपचाप देखता रहा, क्योंकि असली भूत सामने था, लालच। उस रात उस फार्म हाउस में कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। अगर कुछ था तो इंसानों के अंदर छुपा हुआ लालच, जो किसी भी भूत से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप रात में अकेले एक कहानी सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर डरावनी चीज़ दिखाई नहीं देती। झलक दिव्य ज्ञान एंटरटेनमेंट, जहां कहानियां सिर्फ डराती नहीं, अंदर तक हिला देती है।